तो अपन आर को इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। आर 2r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से आर कट जाएगा, फिर आर को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आर स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू आर बराबर 2 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को एक बार खोल लीजिए। ये आर स्क्वायर मिलकर यहाँ आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं एक आर स्क्वायर मिलकर यहाँ आ जाएगा, 2r स्क्वायर, एक आर स्क्वायर यहाँ से कटेगा। यहाँ पर 2 ठीक है, इसको खोला 2r स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कट गया। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 4ar प्लस 2a स्क्वायर। 2r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर कट गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा सकते हैं और एक ए आर यहाँ से कट जाएगा। ये आ जाएगा 3ar माइनस बी आर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ पर ने आर को आयाम माना है, तो आर की वैल्यू आ गई आयाम। आयाम आ गया 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी। अभी आपको इसका आवर्तकाल और निकालना है। ये अपनी दूसरी क्वेश्चन थी। आर माइनस ए बराबर आर कॉस रूट बी। आर का मान यहाँ पे रख देंगे तो इससे अपने पास आवर्तकाल निकल जाएगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस ए अपॉन आर बराबर कॉस ऑफ रूट बी। कॉस रूट बी की वैल्यू निकल जाएगी, आर की वैल्यू यहां से रख दीजिए 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी माइनस a अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी। इसको खोला तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस ab अपॉन 2a स्क्वायर। 3a माइनस बी कट गया और नीचे रह गया 2a स्क्वायर। ऊपर आ गया a स्क्वायर ab माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और a कॉमन ले लें b माइनस a अपॉन 2a। ठीक है, रूट म्यू का मान आ गया कॉस इनवर्स b माइनस ए अपॉन 2a और आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। बटे इस प्रकार इसका अपन ने आवर्तकाल निकालिए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल है 5th।
सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है आपको फिफ्थ। एक कण O के सापेक्ष t सरल आवर्त काल की गति से गति कर रहा है, तो वह बिंदु P जहां OP की दिशा OA A डैश ले लिया अपन ने, A से A डैश तक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि दिया हुआ है, यदि वह किसी बिंदु P पर जहां OP इक्वल टू B दे रखा है आपको, पर V वेग से गुजरे, एट P V बराबर B दे रखा है, V वेग से गुजरे, एट वेग V बराबर V वेग से गुजरे, तो वह P बिंदु पर यहां से गुजर रहा है, P पर वेग V है, यदि यहां से यानी ये इससे इधर डायरेक्शन में जा रहा है, P से गुजरे, P से A की तरफ जाने का समय प्लस A से P तक जाने का आपको समय निकालना है कि वह A P पर पुनः इतने समय पश्चात लौट के आ जाएगा। कण की गति का समीकरण लिखा सबसे पहले, v स्क्वायर बराबर होता है म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट P। x बराबर आपको दे रखा है b और a अपन डिस्टेंस लेते हैं, OA बराबर a लेते हैं। एट P x बराबर b, तो v स्क्वायर हो गया म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये अपने को समीकरण दी हुई है, एक बार आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कोई टाइम पीरियड लेना है यहाँ पे, P से A तक तथा A से P तक, तो इसको अपन लिख सकते हैं v स्क्वायर को लिख सकते हैं dx अपॉन dt विद अंडर रूट अब क्योंकि कण इस दिशा में जा रहा है इसलिए x के बढ़ने की दिशा में जा रहा है, तो dx अपॉन dt का मान अपन पॉजिटिव लेंगे। ये ध्यान रखना है कि कण की, या लिख सकते हैं कण की दिशा x के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है, या वे dx अपॉन dt ले लिया प्लस का, और dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया रूट म्यू इंटू डी। P पर आपके पास डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस A है। यदि अपन यहीं से डायरेक्ट B से A तक का समय निकाल लें और इसको 0 से T1 मान लें, B क्यों है, पहले P पर है, P से A, तो x का मान A हो गया, तो B से A तक 0 से T1, तो यहां से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अपन ने मान लिया P से A तक का समय T1 है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a रूट म्यू T1 प्लस कांस्टेंट ले लिया C1। और लिमिट लगा दी v टू a। पहले अपर लिमिट लगाई साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स a 1 हो गया, a का मतलब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स b अपॉन a अपॉन b, सॉरी b अपॉन a, x की वैल्यू रखेंगे b बराबर रूट। अब जब दोनों तरफ लिमिट लगा दी तो कांस्टेंट नहीं आता, ध्यान रखना। लोअर अपर लिमिट तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी, रूट म्यू
इंटू T1। अब क्योंकि रिजल्ट आपको tan इनवर्स के रूप में दे रखा है आपको, ठीक है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स बराबर हो गया 1/√μ इंटू T1, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू होती है cos इनवर्स, cos इनवर्स भी होगी। अब अपने को टेंजेंट इनवर्स के रूप में निकालना है, मान लेते हैं cos y ले लिया b अपॉन a, ये मान लिया y मान लिया, इसको cos थीटा हो गया आधार बटे कट, तो ये हो गया √a² माइनस b², लिख लीजिए। तो टेंजेंट y हो गया अपने पास लंब बटे आधा, और y बराबर हो गया tan इनवर्स √a² माइनस b² अपॉन b, ठीक है। यहाँ पे cos y की वैल्यू cos इनवर्स b की जगह होगा tan इनवर्स, तो √μ T1 की वैल्यू हो गई 1/√μ tan इनवर्स √a² माइनस b² अपॉन b, √a² माइनस b² अपॉन b। ये अपन ने टाइम पीरियड निकाला p से a तक का, आपको p से a तक का, और इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे a² माइनस b² की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, क्योंकि a अपने को हटाना है, यहाँ से a अपने अजम्पशन माने 1/√μ tan इनवर्स √a² माइनस b² की जगह आ गया v अपॉन म्यू, tan इनवर्स a² माइनस b² की जगह आ गया v अपॉन √μ इंटू b, और t बराबर होता है 2π अपॉन √μ, ये आवर्त काल आपको दिया हुआ है। √μ को भी हटा दीजिए यहां से, √μ की वैल्यू हो गई 2π अपॉन t, यानी t अपॉन 2π2πb अपॉन t ऊपर आ गया। अब अपने को रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये टाइम पीरियड p से a तक का, p से a तक का तथा पुनः p पर आना है, p से a तक का तथा a से p तक का टाइम लिख लेते हैं। p से a तक समय प्लस a से p तक समय पुनः p पर लौटने का समय, इजिकल टू t1 प्लस t1, दोनों का टाइम ट्वाइस हो जाएगा इसी, और t अपॉन पाई tan इनवर्स tv अपॉन 2π इंटू b, ये अपना टोटल समय आ गया इसका।
अब एक कंसोल क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जैसे है, ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। प्रदर्शित कीजिए कि सरल आवर्त गति करने वाले सेकंड क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाले कण को अधिकतम विस्थापन से आधे आयाम तक के विस्थापन के आवर्तकाल के पहुंचने में 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम विस्थापन ए से ए डैश या इसको सी डैश मान लीजिए। अधिकतम विस्थापन यदि ए है अपने पास, ए से a/2 आने में 1/6 भाग के आवर्तकाल की आवश्यकता पड़ती है। कण की गति का सपन अपन लिखते हैं d2x/dt2 बराबर माइनस का म्यू एक्स। आवर्तकाल होता है t बराबर 2π/√μ। पहली समीकरण तो अपने पास ये हो गई, v dv/dx = माइनस का म्यू एक्स और v²/2 बराबर लिख लीजिए स्टैंड सी का, ठीक है। और v² अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं म्यू a² - x² और dx/dt बराबर +/- 2 μ² - x। यहां चिन्ह आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कण ए से सी डैश तक की गति हो रही है। अब कण ए से a/2 आने तक, ए से a/2 यहां पे ले लीजिए, मान लीजिए इसका टाइम पीरियड अपन ने t2 मान लिया और इसको इसका इंटीग्रल करा, वही cos इनवर्स x/a, लिमिट लगा दी a to a/2 बराबर √μ × t2, ठीक है। cos इनवर्स a/2, cos इनवर्स हाफ माइनस a cos इनवर्स 1 रखा, cos इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई 0, cos 0 1 होता है, cos इनवर्स cos 0 0 हो गया। cos इनवर्स हाफ होता है cos π/3 पे, फिर cos 60 हाफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास π/3 - 0 √t2 और t2 बराबर हो गया π/3 √, ठीक है। π/√2 को यहां से हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया 1 और 2 से। π/√2 का मान है t1/2, तो आवर्त काल के 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है, यही अपने को निकालना है मान इसका। एक और क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। एक कण विराम अवस्था से
एक कण विरामावस्था से त्वरण k2x के अधीन नियत बिंदु की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। d2x अपॉन dt2 तरह रखा आपको माइनस का k2। यदि t समय पश्चात दूसरा कण उसी बिंदु से और उसी त्वरण से उसी दिशा में प्रारंभ करता है, इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है, प्रदर्शित करें कण आपस में पहले कण के गति करने के πk प्लस t/2 समय पश्चात टकराएंगे। ठीक है, पहला कण मान लो O से प्रारंभ हुआ और दूसरा कण जब इसने A से B तक पहुंच गया पहला कण, तो दूसरा कण प्रारंभ हुआ तथा माना t' समय पश्चात दूसरा कण प्रारंभ हुआ। माना पहला कण t समय दूसरा दिया हुआ है, दूसरा कण t समय पश्चात चलना प्रारंभ करता है तथा t' समय पश्चात दोनों कण मिलते हैं। दोनों कण B पर मिलते हैं, अर्थात पहला कण t प्लस t' समय में जितनी दूरी तय करेगा उतना दूसरा कण t' समय में दूरी तय करेगा। अर्थात पहले कण द्वारा तय की गई t प्लस t' समय